اللہ ताला ने इस ज़मीन पर करोड़ों अरबों मखलूक़ात को पैदा किया है और ऐसे ऐसे खूबसूरत मनाज़र पैदा किए हैं जिन्हें देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। आज हम आपको एक ऐसी ही खूबसूरत मखलूक के बारे में बताएंगे जो यकीनन कुदरत का एक हसीन शाहकार है। वितोमो न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे का एक छोटा सा खूबसूरत कस्बा है। वितोमो के नीचे चूने की चट्टानें हैं, चट्टानों के अंदर गार हैं और इन गारों के नीचे दरिया बह रहा है। ये दरिया गारों के अंदर से बहता हुआ बाहर निकलता है, इलाके को सैराब करता है और घूमता घुमाता समंदर में जा गिरता है। कुदरत ने इस इलाके को एक हैरानकुन तोहफा दे रखा है। इन गारों के अंदर एक खूबसूरत कीड़ा पाया जाता है जो जुगनू की तरह चमकता है। ये कीड़ा करोड़ों की तादाद में गारों की छतों के साथ लिपटा हुआ है। यूँ महसूस होता है जैसे स्याह रात में सितारे आसमान पर टिमटिमा रहे हों। ये दरिया कहाँ से आता है और इन गारों के अंदर क्या कुछ है, 1887 से पहले इस हकीकत से कोई भी वाकिफ़ नहीं था। फिर फ्रेड मैक नामी एक शख्स जो रेलवे में इंजीनियर था, उसके ज़हन में ये ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना इस दरिया का माखज़ तलाश किया जाए और ये देखा जाए कि आखिर ये पानी कहाँ से आता है। मैक ने मुकामी सरदार ताई तनोर से बात की मगर वो राज़ी ना हुआ। वितोमो के लोग मौरी कहलाते हैं। चूँकि ये लोग गारों, पहाड़ों और दरियाओं की इबादत करते थे, इसलिए उन्हें पसंद नहीं था कि उनके खुदाओं के साथ छेड़छाड़ की जाए। मगर मैक ने ताई तनोरो को मना लिया। इस तरह ये दोनों गारों के अंदर दाखिल हुए और इन्होंने इन गारों को दरियाफ्त किया। इस कीड़े का लाइफ साइकिल भी बहुत ही दिलचस्प है। ये 12 महीने पर मुश्तमिल है। ये अंडे से लार्वा बनते हैं, फिर प्यूपा और आखिर में जवान हो जाते हैं। ये लार्वा की उम्र में सफ़ेद धागे बनकर फ़िज़ा में लटक जाते हैं। धागे की लंबाई 10 से 50 सेंटीमीटर होती है। ये 9 महीने तक इसी हालत में लटके रहते हैं। फिर 3 माह के लिए प्यूपा बनते हैं। इसके बाद जवान होकर अंडे देते हैं। गार में पाई जाने वाली मक्खी इनकी खुराक होती है। ये मक्खी चूँकि रोशनी की तलाश में रहती है तो कीड़े इसका फ़ायदा उठाते हैं। कीड़े जल बुझकर मक्खी को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं और उन्हें अपनी खुराक बना लेते हैं। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये दिलचस्प गार खुद ब खुद किस तरह से तख्लीक हुए। तो इसके पीछे भी एक बहुत हैरानकुन मिस्ट्री है। दरअसल ये इलाका 30 मिलियन साल पहले पानी में छुपा हुआ था। समंदर का पानी लाइमस्टोन की मुख्तलिफ चट्टानों के अंदर से लाखों सालों तक गुजरता रहा। पानी के मुसलसल गुजरने से चट्टानों के अंदर ये गार तख्लीक होते गए। आज से 1.5 करोड़ साल पहले ये पानी अपनी सतह से नीचे उतर गया और इस तरह वितोमो का इलाका ज़ाहिर हुआ। गारों के अंदर वो जगहें जहाँ लाइमस्टोन नीचे लटक रहे हैं, इन लाइमस्टोन के आखिरी सिरे पर आपको पानी के कतरे नजर आएंगे। ये कतरे तसलसल के साथ फर्श पर गिरते रहते हैं। इन कतरों में लाइमस्टोन के क्रिस्टल होते हैं जिनके गिरने से फर्श पर छोटे बड़े बुत बनते जाते हैं। हैरान होंगे, ये तमाम बुत जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये पानी और लाइमस्टोन के इत्तिसाल से खुद ब खुद वजूद में आए हैं, जिन्हें इन शक्लों में आने में लाखों साल लगे हैं। वितोमो न्यूजीलैंड की इस वक्त सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हर साल लाखों लोग कुदरत की इस खूबसूरत तख्लीक को देखने के लिए वितोमो का रुख करते हैं। 1953 में मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी भी इन गारों को दौरा कर चुकी हैं। इन गारों को एक साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप मॉनिटर करता है। तो गारों के अंदर एयर क्वालिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करता है, जिसके बाद ये फैसला किया जाता है कि गारों को किस तरह से मैनेज करना है और कितने लोगों को इसे विज़िट करने की इजाज़त होगी। अगर आप भी अल्लाह की ज़मीन देखने के शौकीन हैं और अल्लाह के इस खूबसूरत शाहकार से महसूस होना चाहते हैं तो आपको भी एक बार वितोमो को ज़रूर देखना चाहिए।